डाउहिल, जहां हर कदम पर मौत की आहट सुनाई देती है और मैं उस जंगल में अकेला था। दार्जिलिंग की ठंडी और सुंदर वादियों में बसा है एक शांत सा शहर। यहाँ की हवा में सुकून है, बादलों में नमी है और पगडंडियों में हरियाली है। लेकिन इसी खूबसूरती के बीच एक कोना ऐसा भी है जिसे लोग डॉ हिल कहते हैं। डॉ हिल एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही स्थानीय लोगों की आवाज़ धीमी पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ कुछ है, कुछ जो देखा नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। एक जंगल के बीच से गुजरता है एक पुराना रास्ता जिसे लोकल लोग कहते हैं डेथ रोड। कई लोगों ने वहाँ एक सिर कटे लड़के को चलते देखा है, पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म में, चुपचाप सीधा वो चलता रहता है और फिर अचानक धुंध में गायब हो जाता है। एक लकड़हारा जो रोज उसी रास्ते से जाता था, एक दिन चिल्लाते हुए लौटा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो सिर्फ यही कह पाया, उसका सिर नहीं था, पर वो मुझे देख रहा था। डॉ हिल का डर केवल जंगल तक सीमित नहीं था। वहीं पास में बना है एक पुराना स्कूल, डॉ हिल बॉयज़ स्कूल। ब्रिटिश जमाने का ये स्कूल हर साल सर्दियों में बंद कर दिया जाता है, लेकिन बंद स्कूल से भी आती थी आवाज़ें, किसी के दौड़ने की, किसी की हंसी की और एक पुरानी घंटी की जो किसी ने नहीं बजाई होती। एक लड़की जो हॉस्टल में रहने आती थी बताती है, हर रात कोई मुझे बुलाता है, धीमे धीमे कहता था, इधर आ, मैं यहाँ हूँ। और एक रात जब मैंने दरवाज़ा खोला, सामने कोई नहीं था, बस ज़मीन पर एक चौक की लाइन थी जिसमें लिखा था, तू मुझे देख नहीं सकती, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूँ। कुछ हफ्तों बाद हॉस्टल में रहने वाला एक लड़का अचानक चिल्लाने लगा। वो अपने सिर को पकड़कर कह रहा था, वो मेरे अंदर घुस गया है, वो मेरा दिमाग काट रहे हैं। उसे तुरंत घर भेज दिया गया, लेकिन आज भी लोग कहते हैं वो हर रात सपनों में चिल्लाता रहता है। डॉ हिल की परछाई अब सिर्फ छात्रों तक नहीं थी। एक अध्यापक जो 10 सालों से वहीं पढ़ा रहे थे, एक दिन बिल्कुल चुप हो गए। फिर उन्होंने बस एक बात कही, मैं भी उन्हें महसूस करता हूँ, वो यही है हर रोज़। अगले ही दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और डॉ हिल छोड़ दिया हमेशा के लिए। डॉ हिल के एक कोने में है एक पुराना बंद बेसमेंट, जहां आज तक कोई नहीं गया, या शायद गया पर लौटा नहीं। रात को वहां से आती हैं आवाज़ें, धीमी सांसों की, फर्श पर घिसटती उंगलियों की, और कभी कभी दरवाज़ा खुद हिलने लगता है। एक दिन एक लड़का उस बेसमेंट के दरवाजे के पास गया। उसे छूने की कोशिश भी नहीं की थी और ताला अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। जैसे ही वो अंदर गया, हवा बदल गई। दीवारों पर कुछ पुराने निशान थे और ज़मीन पर एक जली हुई चौक की रेखा। वो लड़का आगे बढ़ा, लेकिन उसे लगने लगा कि अंधेरा उसके भीतर घुसने लगा है। कोने में उसे कुछ दिखा, एक सिर कटा भूत, बिल्कुल शांत, बस देख रहा था और उसकी तलाश खत्म हो गई थी। तभी सब कुछ बदलने लगा। दीवारें हिलने लगी, आवाज़ें डिस्टॉर्टेड होने लगी, और फिर उस लड़के के मुंह से निकली एक आवाज़, अब मैं बाहर निकलूँगा।
जब वो लड़का वापस स्कूल में दिखा तो सबने पहचान लिया, लेकिन महसूस किया कि कुछ तो बदल चुका है और उसकी आंखों में कुछ था, लेकिन वो इंसान नहीं था। और फिर उसी रात फिर एक फुसफुसाहट गूंजी, एक और चाहिए। एक नया छात्र आता है, सब कुछ सामान्य लगता है, पर पहले ही दिन उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। रात को उसे सपना आता है, वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है, डॉ हिल का वही बेसमेंट, और वही भूत कोने में पहले से खड़ा होता है। सुबह उठते ही उसके हाथों पर चौक का निशान होता है, जैसे कोई उसे पहले ही छू चुका हो। धीरे धीरे वही घटनाएं दोहराती है, पुराने रास्ते, वही आवाज़ें, वही आईना जिसमें अब वो खुद को नहीं देख पाता। फिर एक दिन वो भी उस बेसमेंट की ओर बढ़ता है और बिना किसी डर के अंदर चला जाता है। डॉ हिल अब फिर से अपनी अगली रूह का स्वागत करता है। पुराना भूत धीरे धीरे धुएं में बदल जाता है और उसी की जगह अब नया लड़का खड़ा होता है, बिल्कुल वैसा ही, सिर कटा, शांत और देखता हुआ। फिर एक और नया छात्र आता है और दूर कहीं हवा में एक आखिरी आवाज़ गूंजती है, अगला कौन है?